बहरहाल स्वामी जी, एक और रिसर्च है जो ये बता रही है कि रोमेटाइड आर्थराइटिस का खतरा PM 2.5 के संपर्क में आने से, यानी प्रदूषण के संपर्क में आने से 18% तक बढ़ जाता है। अब इसमें शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से अपने टिश्यूज़ पर ही हमला करने लगता है, यानी ऑटो इम्यून का मामला आ जाता है। अब इसका नतीजा ये होता है कि जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। अब स्वामी जी, इसका हल क्या है? ये शरीर खुद का ही दुश्मन ना बन जाए, कैसे इसको समझा के रखा जाए? देखो, अपना ही शरीर अपने खिलाफ बगावत कर देता है, इसी को ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। अब ये आर्थराइटिस भी ऐसा ही हो गया, थायराइड भी ऐसा ही हो गया, डायबिटीज़ भी ऐसी हो गई है। अब तो सारी बीमारियों को कह रहे हैं कि भाई अब तो बॉडी ऑटो पायलट से हट गई, तो ऑटोइम्यून डिजीज हो गई। ऑटोनॉमिक सिस्टम से चल रहा है ये सब, पिंड और सारा ब्रह्मांड एक कुदरत कहो, खुदा, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, भगवान कहो, उसका एक निज़ाम, उसका एक संविधान, एक पूरा प्रकृति परमेश्वर का एक विधान है, उसके अनुरूप सब कुछ चल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? बॉडी को ऑटो पायलट पर लाने के लिए योग करना पड़ेगा। योग की शरण में आओ, आयुर्वेद की, प्रकृति की, संस्कृति की शरण में आओ। सनातन शाश्वत सत्यों को, सत्य सनातन जिसका उद्घोष करती रही मीनाक्षी जी, उसको अपनाना पड़ेगा। जो शाश्वत है, जो नित्य है, इटर्नल है, जो कभी मिटता नहीं है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य और कल को भी सत्य रहेगा, वो है योग, वह है प्रकृति, वह है संस्कृति। तो सूक्ष्म व्यायाम ये तो सभी कर सकते हैं ना। फिर ये थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाएगी योग से। और जब ऑटो पायलट पर आ जाएगी तो ऑटोमेटिक डिजीज हो ही नहीं सकती। आप थोड़ी सी सहायता कीजिए, अपनी मदद कीजिए। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके। जो लंबे लंबे श्वास, ऐसे तो सूक्ष्म व्यायाम जो अधिक ना कर सके, और जो है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, और प्राणायाम, ये तो सबको अवश्य ही करना है। हाँ, फिर कम से कम लेट के पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन। लेकिन स्वामी जी, जरा ये भी तो बता दीजिए कि ये सभी कर सकते हैं। ये हो कैसे रहा? ये PM 2.5 के संपर्क में आने के बाद ये टिश्यूज़ का जो दिमाग है वो कैसे ख़राब हो जाता है? या ये PM 2 टिश्यूज़ का ब्रेन वॉश कैसे कर देते हैं कि वो उल्टा ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं? अरे, ब्रेन को गड़बड़ कर देते हैं। हर एक सेल अपने आप में एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह है। जैसे हमारे शरीर पर ये अलग अलग प्रकार की इंद्रियां लगे ना, इधर देखो दिमाग, इधर आंखें, कान है, फिर इधर नाक है, सारी शरीर पर स्किन आदि है। तो ऐसे ही एक एक सेल के रिसेप्टर है, एक एक सेल का अपना एक इंडिविजुअल दिमाग है। ये तो दिमाग यहाँ है, हर एक सेल का दिमाग है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर ऊर्जा बन रही है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फिर उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, माने एक जैसे बीज में वृक्ष होता है, ऐसे एक एक सेल में पूरा पिंड और उसमें सारे ब्रह्मांड का सारे रहस्य अंतर्निहित है सूक्ष्म रूप में। तो जो ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है, तो एक एक सेल के रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस, उसका दिमाग, वो बरगला जाता है, पगला जाता है, वो ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, आसन प्राणायाम है और डीप ब्रीदिंग है, ये करना जरूरी है। ये नहीं किया तो ये बड़ा वाला दिमाग जो 1.5 किलो का है ये, और जो सेल का दिमाग न्यूक्लियस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और पूरी सेल के रिसेप्टर्स और पूरा जो उसका स्ट्रक्चर, मैंने कहा आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, उसके जो पूरा का पूरे जो सूक्ष्म घटक है वो सारे लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए डीप ब्रीदिंग करो। अब पूरे विश्व के वैज्ञानिक भी अब उनको प्राणायाम करने में ऐसा लगता है तो भारत को गौरव मिल जाएगा इससे। तो सारी दुनिया कह रही है डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, अपने सांसों को दृष्टा बन करके थोड़ा देखो, जरा ठहर जाओ, बहुत दौड़ रही हो, बहुत भगदड़ मची हुई है, आपाधापी, खींचाताड़, मार धाड़ मची हुई है। जिस किसी को देखो वही ऐसा पगलाया वासा, बोराया वासा, उधेड़ गुण में जी रहा, उथल पुथल। तो बेहतर तो यही है कि इससे पहले कि टिश्यूज जो है वो पगलाएं, और कोई आपसे सवाल पूछे कि भाई आप क्या, माफ़ कीजिएगा, आप क्या पागल हैं जो आप योग नहीं करते? योग करिए तो आपके टिश्यूज बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और ज़िंदगी में इस तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी।